विथ सुइटेबल वर्ब्स, मतलब ये जितना है एग्जाम्स में आता है इस तरह का क्वेश्चंस, तो मैं ये कर रहा हूँ एप्रोप्रिएट वर्ब्स जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसमें से जो सही जो करेक्ट है उसको यहाँ फिलअप करना है। तो करते हैं फर्स्ट से, ए क्वार्टर ऑफ इट आर इज गुड। क्या होगा? ए क्वार्टर ऑफ इट। इसमें ऐसा देखना है इस तरह के एक्सप्रेशन में कि जो ऑफ के बाद आया हुआ वो नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब होगा। तो इट के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा और इज लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ आपको इज करना है। ए क्वार्टर ऑफ इट इज गुड। ओके, देन ए क्वार्टर ऑफ देम। तो ऑफ के बाद जो आया है देम, देम क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ क्या आएगा? देम के साथ इज और आर, इसके साथ आर आएगा। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कंकर्ड मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये देम प्लूरल है, इसलिए यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा। अब नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 में क्या है? द रेस्ट ऑफ द पेन आर इज गुड। तो यहाँ द रेस्ट ऑफ द पेन, ऑफ द पेन, पेन क्या है? सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है। तो रेस्ट ऑफ द पेन कहने का मतलब है, सपोज ये पेन, इसमें इतना ये है, दिस पेन इज बैड, लेकिन ये पार्ट जो पेन का है और ये पार्ट दोनों को बता रहा है एक ही पेन में, एक ही कलम, एक ही पेन का हाफ पार्ट मान लो खराब है, हाफ पार्ट अच्छा है। तो उसको अगर रेफर करता है ना सिंगुलर एक वजन, तो द रेस्ट ऑफ द पेन इज गुड, मतलब आधा पेन अच्छा है आधा खराब है। तो यहां पे हो जाएगा इज। द रेस्ट ऑफ द पेन इज गुड। फिर नंबर 4, द रेस्ट ऑफ द पेन्स। तो यहां पेन्स क्या है? प्लूरल है। और बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, जो इसका सब्जेक्ट और वर्ब के यूज करने का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस तरह के एक्सप्रेशन में। हालांकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा। द रेस्ट ऑफ द पेन्स क्या है? मतलब मान लो 10 पेन है, तो उसमें 4 पेन खराब है, 6 पेन सपोज अच्छा है, 6 पेन। तो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, द रेस्ट ऑफ द पेन्स आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे आर होगा, तो इसको रेस्ट ऑफ द पेन्स आर डिफेक्टिव। नंबर 5 नाउ, a number of artists, a number of artists। जब a नंबर रहे, ये क्या है? इंडेफिनिट है। और यहाँ पे आर्टिस्ट क्या है? प्लूरल है। ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट, तो हैज होगा या हैव होगा? यहाँ पे हैज गलत होगा, हैव होगा, क्योंकि ये अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स मतलब बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट्स। ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स मतलब कई आर्टिस्ट, तो यहाँ हैव होगा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ द ए नंबर क्या है? ये इंडेफिनिट और फॉलोड बाय प्लूरल एज नाउन्स, दैट्स आर्टिस्ट, कलाकार। तो इसी तरह यहाँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स, यहाँ आर्टिस्ट प्लूरल है, लेकिन यहाँ ए नंबर मतलब इनडेफिनिट नंबर आया, इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसलिए ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट हैव संग। यहाँ होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो जब भी डेफिनिट आर्टिकल यूज हो जाएगा द नंबर, लाइक नंबर के पहले द, तो वो संख्या उसको रिफर करता है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट होगा। ये द नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगा, द नंबर ऑफ आर्टिस्ट्स इज इंक्रीजिंग, मतलब कलाकार की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ द नंबर, इसके अकॉर्डिंग इज आएगा ये वर्ड। नाउ अ सेट ऑफ यूटेंसिल्स हैज have been bought।
क्या होगा? ए सेट ऑफ यूटेंसिल्स। जब ये कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे ए बेबी ऑफ गर्ल्स, a bunch of players, a bunch of flowers, इस तरह के एक्सप्रेशन में इसके अकॉर्डिंग ए सेट ऑफ यूटेंसिल्स हैज बीन बॉट, तो यहाँ हैज होगा। a set एक यूनिट, a set of utensils has been bought, यहाँ have been गलत हो जाएगा क्योंकि ये a set of ऐसा एक्सप्रेशन, a baby of, a group of, a team of, a bunch of, even if followed by plural nouns जैसे यहाँ है utensils, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? a set। तो a set of utensils has been bought, a bunch of players been selected। I think you are coping with it। मेरा फोकस है कि आप इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामेटिकली लिखें, ग्रामर के अनुसार बोलें, लिखें, और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट है कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, उसमें आप अच्छे परफॉर्म करें, अच्छा परसेंटेज लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं, उसमें आपको सक्सेस मिले। जनरल इंग्लिश हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश हो, फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।